राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ मार्केट से बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिक्सर नमकीन की एक आसान सी रेसिपी। जी हाँ, इसको बनाना इतना आसान है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बस थोड़ी सी तैयारी आप कहीं भी बैठे बैठे कर लीजिए। यहाँ पर मैंने मीडियम से साइज़ के 3 आलू लिए थे और इनको मैंने छील लिया था। नॉर्मली वही आलू है जिसकी हम अपने घर में सब्जी वगैरह बनाते हैं। आज की नमकीन में लच्छा और जो चिप्स होते हैं ना, उनका यूज़ होने वाला है। तो हम यहाँ पर चाय नाश्ता करके बैठे थे, मैंने सोचा यहीं पे इस काम को निपटा लेती हूँ। पहले तो मैंने आलू के लच्छे बना लिए हैं, फिर मैंने यहाँ पर आलू के कुछ चिप्स जो है बना के तैयार कर लिए हैं। 3 आलू के बनाए गए लच्छे और चिप्स काफ़ी हो जाएंगे। फिर इनको अच्छे से पानी में धो धा के और एक कपड़े पे फैला लिया है और अब आ चुकी हूँ मैं अपनी नमकीन बनाने की ओर। तो जो चिप्स थे ना, इनको अच्छे से पानी में रगड़ रगड़ के जब तक धोना होता है, जब तक इनका वाइट पानी आना बंद नहीं हो जाता है। साथ ही साथ लच्छों के साथ भी हमें यही करना होता है और उसके बाद इसको जो है फैला देना होता है किसी भी कपड़े पे। ये है मेरी भतीजी और ये नमकीन बन रही है इन्हीं के लिए। 1-2 दिन की इनकी छुट्टियाँ पड़ी थी, तो छुट्टियाँ बिताने के लिए मेरे पास आई थी। और मेरे पास क्या आई है, इनकी हर रोज़ एक नई नई डिमांड रहती है। हर रोज़ नहीं, मतलब दोनों तीनों टाइम, कभी कुछ बना दो कभी कुछ बना दो। मैंने सोचा चलिए बच्चों को नमकीन बना के दे देती हूँ। यहाँ पे तो जो खाएंगी खा लेंगी, बाकी घर लेके चली जाएंगी। पूरी तैयारी हो चुकी है। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर एक बड़ी सी छलनी ले ली है और इसमें पहले मैंने थोड़े से जो बादाम होते हैं उनको कट करके डाल दिया था। मतलब जैसे एक बादाम होता है, उसको बीच में से कट लगा के और इसको बहुत ही हल्का सा फ्राई कर लिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू भी लिए हैं। काजू को भी सेम इसी तरीके से बहुत ही हल्का सा पिंक होने तक फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर किशमिश ली है। किशमिश को भी हमें ऐसा फ्राई करना है कि पूरी तरीके से फूले ना और जले ना, बस इतनी ना काफ़ी हो जाएगी। इसमें से जो भी कोई ड्राई नट्स वगैरह है ना, अगर आप नहीं खाते तो आप स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद है ये मूंगफली, जो है मेरी किसी भी नमकीन की जान। मूंगफली के बिना मेरी कोई भी नमकीन पूरी नहीं होती है। बहुत सी बार कमेंट आ जाते हैं कि हर नमकीन में जो है मूंगफली डालते हो, तो ये चॉइस है आपकी। अगर आप डालना चाहो तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पहले हमें तेल का टेम्परेचर डाउन करना है और उसके बाद 5-6 मिनट के लिए अच्छा क्रिस्पी होने तक मूंगफली को फ्राई कर लेना है। बारी आती है यहाँ पर पोहा यानी कि चिवड़ा की, जिसको पफ्ड राइस भी बोला जाता है। तो इनको तो सीखने में बिल्कुल भी टाइम लगता ही नहीं है और हम इसको जब किसी बड़ी सी छलनी में फ्राई करते हैं ना, तो इतनी जल्दी से फ्राई हो जाते हैं कि कुछ ही सेकंड में, मतलब। और अगर हम इनको सीधा कढ़ाई में तेल में डाल के फ्राई करते हैं तो फ्राई तो वहाँ भी हो जाते हैं, मतलब सीख तो वहाँ भी जाते हैं, लेकिन निकालते वक्त कुछ जो हमारे पोहा है ना, वो तेल के अंदर रह जाते हैं और जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को सेक के कर लिया है तैयार। कुछ ही सेकंड होगा और कुछ ही मिनटों का काम होता है इनको फ्राई करने का। सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं हमारे लच्छे और जो हमारी ये चिप्स हैं। तो जब हम चिप्स को फ्राई कर रहे हो ना, तेल का टेम्परेचर एकदम से तेज़ कर दीजिए, गैस का फ्लेम एकदम हाई करिए। और जो आलू के ऊपर पानी आया था ना धोने के बाद, उसको भी या तो आप किसी कपड़े से पोंछकर सुखा लीजिए या फिर आधा पौना घंटे के लिए कपड़े पे ऐसे ही फैले रहने दीजिए और इनको इस तरीके से फ्राई करके तैयार कीजिए। अब जैसे कि मैंने बताया था, एकदम नॉर्मल आलू हैं, बरसात चल रही है, वैसे भी आलू में काफ़ी मात्रा में स्टार्च आ चुका है, जिसकी वजह से इनका जो कलर है ना, थोड़ा नहीं है, मतलब काफ़ी ना लाल सा या फिर ब्राउन सा आ चुका है। इनमें से कुछ चिप्स ऐसे भी है जो कि मतलब कुछ सॉफ्ट रह गए थे। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर लच्छों की। तो लच्छे भी हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेने हैं। अगर आलू अच्छे होंगे तो जो लच्छों का और चिप्स का कलर एकदम वाइट आएगा और थोड़ा ही जल्दी सीख जाएंगे। और अगर ये नॉर्मल सा आलू होंगे जैसे कि आजकल के आ रहे हैं, तो इनको सीखने में थोड़ा सा ज़्यादा सा टाइम लगेगा और साथ ही साथ इनका कलर थोड़ा सा डार्क आ जाएगा। पर कोई बात नहीं है, ये तो नमकीन में जाने वाले हैं, ऐसे भी अच्छे लगेंगे। तो इसी तरीके से हमें लच्छों को भी सेक के या फिर फ्राई करके तैयार कर लेना है। अब उसके बाद बारी आती है जो मेरे बचे हुए चिप्स है, इनको भी मैं यहाँ पर सेक लेती हूँ। सारे चिप्स मैं नमकीन में इस्तेमाल करने वाली नहीं हूँ। जब भी इस तरीके की चीज़ें बनाती हूँ तो थोड़ी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। बच्चे वैसे भी नाश्ते के रूप में खाना पसंद करते हैं। नमकीन वगैरह तो मैं बना ही रही थी और सारी तैयारी मैंने यहाँ पर कर ही ली थी। एंड टाइम यहाँ पर आ चुके थे बड़े भैया
जो कि है मेरे जेठ जी। तो वैसे तो मैं ससुराल में पर्दा वर्दा करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ सर पे ज़रूर से रखती हूँ। जब भी कोई से बड़े भैया यानी मेरे जेठ आ जाते हैं या कोई भी बड़ा आ जाता है तो बस मैं सर पे रख लेती हूँ। इतना ही मेरे लिए ना काफ़ी हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो हुई हमारे घर की पर्सनल बातें। एक बात और भी है, जो मतलब भैया है ना वो यहीं पे बैठे हुए हैं बच्चों के पापा के पास, और थोड़ा सा ना चुपके चुपके से मजाक से करते रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे बड़ी हंसी सी आती रहती है, क्योंकि वो कुछ उल्टे पुल्टे से तरीके से जो है सवाल जवाब करते रहते हैं। चलिए कोई नहीं है, ये तो हुआ हमारी घर की अपनी बातें। यहाँ पर मैंने चिप्स को भी फ्राई करके कर लिया है तैयार। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर करी पत्ता की। तो करी पत्ता का पेड़ अब मेरे घर में हो चुका है, और अक्सर मैं किसी भी रेसिपी में अपनी करी पत्ता का इस्तेमाल कर ही रही हूँ। तेल का टेम्परेचर जब बहुत ही अच्छा सा गर्म हो जाएगा ना, तब हमें करी पत्ता को भी इस तरीके से फ्राई कर लेना है, मतलब इनको भी क्रिस्पी सा कर लेना है। कोई भी आप नमकीन बना रहे हो करी पत्ता ज़रूर से डालिए। एक टेस्ट ऐसा आता है ना कि मार्केट में भी आपको शायद ये टेस्ट ना मिलता हो। अब जब तक मैंने ये सभी चीज़ें तैयार की, घर में जो सूखे नारियल है ना वो पता नहीं कहाँ पे रखे हुए थे, मिल नहीं रहे थे। एंड टाइम मिल ही गए, तो मैंने बच्चों के पापा से बोल दिया था थोड़े से नारियल को छोटे छोटे पतले पतले टुकड़ों में कट कर दो। तो वो भी मैंने डाल के यहाँ पर पिंक होने तक फ्राई कर लिया है। तो नमकीन का जो टोटल बेस है ना वो बनके तैयार हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को एक जगह रख लिया है। अब बारी आती है इस पर मिर्च मसाले मिलाने की, लेकिन बात यहीं तक नहीं रहती है। आप देख रहे हो जो बच्चे हैं ना वो दूसरे मतलब चक्कर में हैं। एक मिक्सी का जार ले लेते हैं, इसमें 2 चम्मच की जितना चीनी डालते हैं, साथ में सादा नमक डालते हैं, काला नमक डालते हैं, आमचूर पाउडर डालते हैं, चाट मसाला डाल लेते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कसूरी मेथी भी डाल लेते हैं और अपना हींग डाल लेते हैं। अब साथ ही साथ आप यहाँ पर जितना स्पाइसीनेस अपनी नमकीन को देना चाहते हैं तो यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर भी डाल लेते हैं, हल्का सा हल्दी पाउडर डाल लेते हैं। बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसको बहुत ही कम तीखा रख रही हूँ, नाम मात्र के लिए मैंने मिर्च का पाउडर डाला है। और इसको हमें एक जगह करके पीस लेना है, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आप इसको देखिए, आराधना है इसका नाम, और यह है मेरी भतीजी, और इसको भी मेरी तरह काम करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। घर पे सब बोलते रहते हैं कि अनीता तेरी भतीजा तेरे पे गई हैं, मतलब एकदम मस्त मौला, और कुछ ना कुछ हमेशा काम की खोज को करते रहना। ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा ही स्वभाव मेरी भतीजी का है, और सेम ऐसे स्वभाव मेरी आशिका का भी है। मैंने अपनी नमकीन का जब तक बेस तैयार किया, इन्होंने यहाँ पर बनाए थे आलू के फ्रेंच फ्राई। तो ये भी बच्चे लगे ही रहते हैं, मुझे देखते रहते हैं ना, तो ये भी कुछ ना कुछ हर रोज़ सीखते ही रहते हैं। खैर छोड़िए, चलिए यहाँ पर बनाते हैं नमकीन। पहले मैंने कढ़ाई में परात में डाल लिया है पोहा, साथ ही चिप्स इनको तोड़ लिया है। जैसे कि मैंने बताया नॉर्मल आलू है, हो सकता है कुछ चिप्स आपके सॉफ्ट रह जाए तो उसको आप साइड में निकाल दीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये लच्छे डाल दिए हैं, साथ में आए बादाम और ये जो काजू वगैरह है। उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं हम मूँगफली। उसके बाद यहाँ पर जाएगा जो हमने नारियल को फ्राई किया था, और अपने आएगी करी पत्ता। उसके बाद यहाँ पर हम डाल लेते हैं किशमिश को तो मैं डालना यहाँ पे भूल गई थी, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो करी पत्ता के अंदर ही डंडियाँ हैं, इसके पत्ते पत्ते निकाल देते हैं, डंडियों को साइड में फेंक देते हैं। उसके बाद ये मैंने किशमिश जो है यहाँ पे डाल ली है, और ये मसाला बना के तैयार किया था इसको भी यहाँ पर डाल दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा बन चुका है एक बहुत ही बढ़िया शाही मिक्सर, वैसे आप इसको बोल सकते हो, मुझे नहीं पता। मैं बस केवल नमकीन बना देती हूँ, और बनाती इसलिए हूँ क्योंकि मेरे घर में ये नमकीन इतनी ज़्यादा पसंद की जाती है, जिसको हमेशा मैं अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ। जब भी घर में नमकीन ख़त्म हो जाती है तो बस घर वाले बोल ही देते हैं कि नमकीन बना दो। और आज ये नमकीन बन रही है मेरी भतीजी के लिए और भांजी के लिए। मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत ही रखूँगी, बाकी नमकीन इन्हीं को दे दूँगी। एक नमकीन और भी मैंने यहाँ पर बनाई थी, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर भी कर दी है। अब ये जो नमकीन है ना, मैं बोलती हूँ आपकी मार्केट की किसी भी महंगी नमकीन को टक्कर देने वाली है। जब से मैंने इन नमकीनों को घर में बनाना शुरू किया है, आप यकीन मानोगे या नहीं मानोगे, हमने बाज़ार की नमकीन को लाना छोड़ दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सस्ते तरीके से ये नमकीन घर में बनकर तैयार हो जाती है। इन नमकीन को आप किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर लो और कम से कम महीना 2 महीना कहीं भी जाने वाली नहीं है। तो कैसी लगी आज ये नमकीन की रेसिपी आपको?